दिल्ली, ये शहर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इतने लंबे वक्त में इसने अपने अंदर न जाने कितने राज, कितनी कहानियां दफन की हैं। यहाँ हजारों स्मारक हैं उन लोगों के जो बहुत पहले चले गए। पर सवाल ये है कि क्या वो सच में जा चुके हैं? तो चलिए, आज दिल्ली की कुछ सबसे डरावनी और भूतहा कहानियों की दुनिया में चलते हैं। ये लाइनें दिल्ली की उन भूताहा जगहों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि उन जगहों पर महसूस की गई एक अजीब सी वीरानी और डर की गूंज है, जहां लगता है कि गुजरा हुआ कल आज भी जिंदा है। तो अपनी इस भूतहा सैर की शुरुआत करते हैं शहर की जानी पहचानी आधुनिक सड़कों से, जहां कुछ बेचैन आत्माओं के भटकने की कहानियां बहुत आम हैं। दिल्ली की सड़कों पर दिन में भले ही कितनी भी भीड़ हो, रात में कुछ अजीब बातें होती हैं। जैसे कि दिल्ली कैंट का इलाका, घना, शांत। कहते हैं कि यहाँ रात में एक औरत सफ़ेद साड़ी में अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और लिफ्ट मांगती है, और अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो वो आपकी कार की स्पीड से आपके साथ साथ दौड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास एक पेड़ है। वहां से गुजरने वाले कई बाइकर्स ने शिकायत की है कि एक अनदेखी ताकत ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा और कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। लेकिन सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। शहर की सड़कों पर भटकते ये भूत तो कुछ भी नहीं है उस डर के सामने जो दिल्ली के पुराने पत्थरों में दबा है। अब हम जा रहे हैं दिल्ली के उन कोनों में जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दीवारों पर खून के धब्बों के शक्ल में लिखा गया है, और जहां आज भी तड़पती आत्माओं के होने का दावा किया जाता है। खूनी दरवाजा नाम सुन के ही अजीब लगता है ना? और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है। सोचिए, इस एक दरवाजे ने क्या क्या नहीं देखा। यहीं पर मुगल शहजादों को सबके सामने बेरहमी से मार डाला गया था। फिर 1947 में बंटवारे के वक्त यहां हजारों शरणार्थियों का कत्लेआम हुआ। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में लोगों को उन बेबस लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। और एक अजीब बात यह भी है कि यहां की आत्माएं खास तौर पर विदेशी सैलानियों को परेशान करती हैं। पर दिल्ली में क्रूरता का ये अकेला गवाह नहीं है। हमारा अगला ठिकाना चोरों का टावर शायद और भी ज्यादा भयानक कहानी सुनाता है। 225 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन छेदों की गिनती है जो इस मीनार में बने हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में पकड़े गए चोरों के सर काटकर इन छेदों में लटका दिए जाते थे, ताकि सब लोग देखें और डरें। ऐसा माना जाता है कि उन चोरों की आत्माएं आज भी इंसाफ के इंतजार में इसी मीनार में कैद हैं। और ये खून खराबे का सिलसिला अंग्रेजों के जमाने में भी जारी रहा, जैसे कि म्यूटिनी हाउस, जहां आज भी 1857 की जंग में शहीद हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। और पास ही है दिल्ली का सबसे पुराना ईसाई कब्रिस्तान, लोथियन सिमेट्री। यहां एक अंग्रेज अफसर का बिना सिर वाला भूत आज भी अपनी प्रेमिका की याद में रोता हुआ घूमता है। अब तक तो हम बात कर रहे थे इंसानी रूहों की, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इंसानी नहीं हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिन्नों की। तो ये जिन्न होते क्या हैं? देखिए, ये इंसानों के भूत नहीं होते। मान्यताओं के हिसाब से जिन्न आग से बनी एक ऐसी मखलूक हैं जिनके पास जबरदस्त ताकतें होती हैं। वो हमारी दुनिया के साथ साथ ही रहते हैं और सदियों से दिल्ली के खंडरों और वीरान जगहों को अपना घर बनाए हुए हैं। दिल्ली में जिन्नों के दो बड़े ठिकाने माने जाते हैं, और दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है फिरोज शाह कोटला का किला, जिसे जिन्नों का शहर कहा जाता है। हर गुरुवार लोग यहां आते हैं, अपनी परेशानियां चिट्ठियों में लिखकर छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि जिन्न उनकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ है जमाली कमाली का मकबरा। यहाँ के जिन्न थोड़े अलग हैं। वो दो सूफी संतों की कब्रों की हिफाजत करते हैं, और अगर कोई उनकी शांति भंग करे तो उसे जानवरों जैसी गुर्राहट सुनाई देती है, या फिर एक अनदेखा थप्पड़ महसूस होता है। तो इमारतों और खंडहरों से निकलकर अब जरा दिल्ली के कुदरती हिस्सों में चलते हैं, क्योंकि डर सिर्फ चार दीवारी में कैद नहीं होता। यहाँ के जंगल और नदियां भी अपने अंदर कई राज दबाए बैठी है। संजय वन दिन में पिकनिक स्पॉट, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। ये पूरा जंगल पुरानी कब्रों से भरा है। लोगों ने यहाँ सफेद कपड़ों में एक औरत को देखने से लेकर बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें सुनने तक का दावा किया है। और फिर है दिल्ली रिज,
जहां कहते हैं एक अंग्रेज सिपाही का भूत आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, खामोशी से आता है और खामोशी से ही गायब हो जाता है। और पानी की बात करें तो रोहिणी की खूनी नदी का जिक्र जरूर आता है। इसका नाम ही डरावना है। कहते हैं कि इस नदी में कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। एक ऐसा खिंचाव जिसे महसूस करने वाले कहते हैं कि जैसे कोई उन्हें पानी में बुला रहा हो। और इन्हीं जंगलों के बीच छिपा है मालचा महल। इसकी कहानी भूतों से ज्यादा इंसानी त्रासदी और अकेलेपन की है। सोचिए, अवध के शाही खानदान के आखिरी लोग दुनिया से बिल्कुल कटे हुए इसी वीरान महल में गुमनामी में मर गए। उनका दर्द आज भी इस जगह की हवा में महसूस होता है। तो क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ पुरानी वीरान जगहों पर ही होते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। डर कभी-कभी हमारे नए चमचमाते मोहल्लों में भी दस्तक दे देता है। इसे समझने के लिए दो घरों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है सदियों पुराना भूली भटियारी का महल, जहां एक रानी की आत्मा भटकती है जिसे राजा ने छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ है ग्रेटर कैलाश का एक मॉडर्न घर, मकान नंबर W3, जहां कुछ साल पहले एक बुजुर्ग जोड़े का बेरहमी से कत्ल हुआ था। लोग कहते हैं कि आज भी उस घर से उनके रोने और सिसकने की आवाजें आती हैं। लेकिन अब जो जगह आने वाली है वो शायद इन सब में सबसे अप्रत्याशित है। एक ऐसी जगह जहां आप इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे, जहां इंसाफ होता है। जी हां, दिल्ली की एक अदालत। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जब वहां के वकीलों ने लगातार अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत की तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, और जो फुटेज में दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। एक सफेद परछाई दीवारों के आर पार जा रही थी, फाइलें अपने आप शेल्फ से गिर रही थीं, और बंद कमरों में कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहे थे। मामला इतना बढ़ा कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उन्होंने भी माना कि यहां कोई अनजानी शक्ति मौजूद है। तो इन सब कहानियों के बाद एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं जो इस शहर के खूनी इतिहास से पैदा हुई हैं, या फिर दिल्ली का अतीत वाकई इतना भारी है कि वो आज भी हमारे बीच जिंदा है और दफन होने से इनकार कर रहा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।